सर अपना परिचय दीजिएगा। मैं गांव कटकई सरपंच प्रतिनिधि विजय सिंह। तो सर आपके गांव के अंदर कुछ महंत पहुंचे थे, हमें सूचना मिली, वो भंडारे के बारे में चर्चा कर रहे थे। अनेकों गांव में इस प्रकार की कार्य किया है, तो इसके बारे में आपकी नॉलेज में क्या है, बताइएगा। वो आए थे, आके उन्होंने भंडारा करने की, रावण करने के बारे में कहा। तो हम बोले भाई गुग्गा के मंदिर है वहाँ पे करेंगे। वो गुग्गा का मंदिर है, वहाँ पर हमारा पुजारी रहता है, वही वहाँ का देख रेख करता है, उससे बात करो जी। उन्होंने उससे बात करी। बात करने के बाद उन्होंने कहा भाई उसने तो यस कर दिया। यस कर दिया तो मुझे आपकी आईडी और हमें जमा कराओ, फिर बाद में हम करते हैं। फिर वो एक दिन बोले हम आईडी जमा करा देंगे, आपको सारा रिकॉर्ड देंगे। एक दिन 2 दिन रहे वो। मैंने चौकीदार को भेजा उनके पास भाई वो आईडी लेने के लिए। उन्होंने आईडी नहीं दी, बोले कल दे देंगे। कल वो दूसरे दिन सुबह ही चले गए। कितने सदस्य थे लगभग सर? वो कम से कम 8-7 आदमी थे। और व्हीकल क्या थे उनके पास? उनके पास 2-3 गाड़ियाँ थी, कैंपर थी, इनोवा थी, और थी 2-4 गाड़ियाँ, 3-4 गाड़ियाँ थी। उन्होंने आपको ये बताया कहीं और भी भंडारे उन्होंने किए हैं? नहीं, उन्होंने ये जिक्र नहीं किया। हम तो बस यही सनातन धर्म के लिए भाई हवन करते हैं, ये प्रोग्राम करते हैं, ऐसे ऐसे यही कहा। तो ग्राम पंचायत की तरफ से कोई अनुमति नहीं थी? नहीं, कोई नहीं। जो पुजारी जी हैं अनुमति उससे मांगी, उससे पहले वो चला गया। अच्छा अच्छा। हमने कहा भाई डॉक्यूमेंट दो, उसके बाद विचार करेंगे। उससे पहले तो दूसरे दिन सुबह जल्दी निकल लिए। आपको पता चला वो कहाँ से आए थे? ये भी नहीं पता हमें तो भाई कहाँ से आए थे, कहाँ गए। तो सर आपकी नज़र में क्या लगता है आपको ये? हमारी नज़र में तो जो हमें आईडी मांगी सारी चीज़ तो फ्रॉड है। वो जनता को लूटते हैं, गांव गांव में जाते हैं। गांव में मैंने एक दो बाद में पता भी किया, 1-2 के पास गए हैं, उनसे घी का पिप्पा, चीनी का पिप्पा, इतना मतलब राशन इकट्ठा कर लेते हैं वो 6 महीने का, और वो यहाँ से भर के पिकअप में पार हो जाते हैं। इनकी आदत है। तो आपकी तरफ से आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता का ऐसे आदमियों से बचें, इनकी पूरी आईडी ले, पूरा कंफर्म करने के बाद ही कोई वो बढ़े। क्या नाम बाबा? ब्रजपाल। बताइए, जो महाराज आपके गांव में पहुंचे थे, किस प्रकार की? साहब को महाराज गांव में पहुंचे हैं, वो लूट का घोटाला ना होना चाहिए, उनकी पहचान करनी चाहिए, उनकी आईडी उडी लेनी चाहिए, कैसे है क्या करें है ये। आपके गांव में कैसे महाराज आए थे? आपके हमारे गांव में गाड़ी में बैठ के घूमे थे, बाबा गुग्गा को मंदिर है उठ रुके थे, किसी पर रोटी मंगवाई थी खाने खातर। वो भी ढोंगी थी, वो ढोंगी थे कि अपन तो पैर तो बोले ना जी हैं, उनके आपने करनी चाहिए पहचान। नहीं, वो आपके गांव से फिर भाग गए ना अब यहाँ से? वो चले गए। चले क्यों गए? बेरो को ना जी उसके चले गए। मैं तुलसीराम ग्राम कटकई का रहने निवासी हूँ। और जो हमारे गांव में वो आए थे महाराज, वो ढोंगी बाबा थे। उनके न तो हमने वो उनको आईडी मांगी तो वो भाग गए। और जैसे ऐसे इसी प्रकार जो भी कोई बाहर से आदमी आता है उसकी आईडी या पहचान करनी चाहिए। और जैसे ढोंगी हो ना हो, लूट का शोट ना कर ले जाए, इसलिए सावधान रहने की। वो महाराज जी आए थे, वो किस उद्देश्य से आए थे आपके गांव? वो तो ऐसे बता रहे थे कि हम यहाँ पर हवन करेंगे, नो करेंगे। जब हमने उनका परिचय लिया, प्रमाण पत्र, पहचान पत्र मांगा, तो वो भाग गए। अब अच्छा, वो तो ऐसे ही निकले। मेरा नाम शेर सिंह है, नेताजी। वैसे मैं आर्य समाजी हूँ जी। गांव कौन सा आपका? गांव सिलारपुर, जिला महेंद्रगढ़, तहसील नारनौल और ब्लॉक अटेली ना सीमा जी। तो क्या मामला था ये महाराजों वाला? वो महाराज वाले आए से आए थे, बोलो जी हम मोहम्मद जुन्नूगढ़ से है, हमारा छोटो से डेरो पंजाब में से जी। और जो है ना हवन करेंगे 5 कुंड का। तो हमारी समाजी हवन को मानते हैं भाई, हवन तो डेली भी होना चाहिए, हर घर में हवन होना चाहिए। तो बोले हम हवन करेंगे 5 कुंड, आपका निमंत्रण है आना सरो में आए थे। वो आए थे, महाराज चाय पी लो, भोजन कर लो। बोले भोजन हम किसी करते नहीं। मैं क्यों भाई, भोजन तो साधु संत का, राहगीर का, अतिथि का होना चाहिए जी। उन्होंने कहा भाई आप ज़्यादा करते हो तो हमें रोटी दिया हो, क्यों सब्जी वगैरह हम लोग नहीं खाते, आजकल मांस वगैरह खाते हो तो हमारी भक्ति फैल हो जाएगी, इसलिए हम सब्जी वगैरह भोजन नहीं करते, आप रोटी दिया रहा। हवन वगैरह ये कहाँ करवा रहे थे? ये कटकई में करवा रहे थे। बोले जोड़ के अंदर विजय सरपंच से हमारा बोले भगत है और उसकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं जी। तो विजय सरपंच हमारा भाईचारा में ताल्लुका थे उनका अच्छा। तो विजय सिंह का नाम लेने के बाद तो फिर सारा काम सही हो गए जी। भाई विजय तो गलत काम तो करता है नहीं। हमारे गांव में भी 1.5-2 लाख रुपए की ये लगा कर गया है लाइट ऊंचे वाली शनि मंदिर के अंदर जी। और बढ़िया लड़का है, 2 साल उसको 2 योजना सरपंच बनते गांव के अंदर। पार्क बनाए, मतलब इतनी सुविधा कर दी जैसे मार्केट कमेटी भी नहीं करती। तो उनका नाम लेते हमने
तीसरे दिन वो आए, बोले जी आपके पास आए हैं, जी कुछ सामान दो। मको जी बोलो घी चीनी, तो मैं बोला 2 किलो घी दे दूंगा और 5-4 किलो चीनी दे दूंगा। जी तो घी की मैं यूँ सोचा हमारी समाज में हवन करेंगे तो हवन होगा तो गांव के अंदर इलाके में शुद्धि होगी। बोलो नहीं भाई, मको तो महाराज जी बोलो आप तो बच्चे भी हैं, फलाना है, एक पिप्पा घी का दो और चीनी दो। जी जब बोलो पीले रंग का है वो मधुवन का, मधुसन का, मको मधुसन दे देंगे। जब वो मेरे पास आए, मैं अटेली जा रहा है तो गाड़ी मिल गई, मैंने हाथ दिया, मोटरसाइकिल उनके डेरे में खड़ी करी, बैठ के चले गया मधुसन का पिप्पा और 1 क्विंटल चीनी। फिर मैं बोला महाराज जी अन्न बिना दान नहीं, मैं 1 क्विंटल 50 किलो आटा और पिसाता हूँ। मैं तुरंत आटा पिसा दिया और तुरंत आटा पिसा करके नार मैं फोन वो सुबह फिर आ गया, मैं जी वो आटा तैयार है ले जाओ। मैं उसकी गाड़ी में आटा धर दिया। दूसरे दिन बोला भाई हमें आर्य समाजियों ने तंग कर दिया। वो यार आर्य समाजी तो हवन के लिए तो तंग नहीं करें, भंडारा खातर हवन के लिए, जी तो मूर्ति पूजा नहीं करते, पाखंड नहीं करते। आर्य समाजी, मैं खुद आर्य समाजी हूँ। आर्य समाजी कौन है बताओ मेरे को। फिर न बोला जी ना विजय सिंह का हमारे पर दबाव दिया, बोले जी मेरे रिश्तेदार आ गया। मैं सुबह विजय सिंह के पास गया, वही चाय ली, बोले मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, कोई दबाव नहीं। मैंने आईडी मांगी, इसलिए वो सुबह ही भग गए। भाग आईडी मांगते ही भग गए वो। हाँ आईडी मांगते ही वो भग गए सुबह। जी तो आपके पास से कोई धनराशि ली उन्होंने? नहीं, बस 1 पिप्पा घी का, 50 किलो चीनी और 50 किलो गेहूँ, ये लिया। झूठ बोलने में क्या फायदा। तो आप क्या कहेंगे क्षेत्रवासियों को इस प्रकार के जो पाखंडी करते हैं उनसे? कहूँगा भाई बिल्कुल परख के आईडी देख के दो, और दान करते हो तो खाली भोजन दो और जल पिलाओ बस। आपकी उससे आगे नज़र जा में किसी और ने भी दिया होगा? नहीं, मेरे को तो नहीं कह रहा था कि गांव के अंदर आप ये कैसे आदमी मिले हैं। मगर यार क्या मिले हैं गांव के अंदर, आपने किसी से मांगे है? बोलो किसी की श्रद्धा नहीं बनी, हमने देख लिया आपकी श्रद्धा है। किस प्रकार का वेशभूषा था उनका जी? वो भगवा बाणा था, उसके ऊपर हिंदू समाज जो है ना ढक जाती है यार, है तो भगवा बाणे में जी सिर्फ वो डाकू ही हो, और हमें हिंदू धर्म हमारा लुट रहा है इन डाकुओं के अंदर। कभी विश्वास नहीं करते और कभी विश्वास यूँ कर देते यार हम हिंदू हैं, मुसलमान कितने कट्टर हैं तो हमारे हिंदुओं के साथ उनकी बेइज्जती क्यों करें। हम हिंदुस्तानी नर्म दिल के आदमी हैं।